हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 संस्कृत चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कंट केनव कंटकम यानी कांटों से ही कांटा निकलता है। इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। चैप्टर 1 से लेकर 4 तक हमने करा दिया है क्लास 8 संस्कृत का, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको इस जगह पे आई बटन पे मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप इस क्लास के यानी क्लास 8 के संस्कृत का प्लेलिस्ट देख करके चैप्टर 1 से लेकर 4 तक के अभ्यास का प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो पसंद और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में या एक पद में उत्तर लिखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, फर्स्ट का व्याधस्य नाम किम आसीत, यानी शिकारी का नाम क्या था। क्या इसका उत्तर बनेगा? चंचल, यानी शिकारी का नाम चंचल था। चंचल व्याघ्रम कुत दृष्टवान, यानी चंचल ने बाघ को कहां देखा। इसका उत्तर क्या बनेगा? जाले, जाल में। ग क्वेश्चन कहा गया है कस्मै किम अपि अकार्यम न भवति, यानी किसके लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता है। का उत्तर क्या बनेगा? क्षुद्रातार्य, यानी भूखे प्राणियों के लिए या भूखे व्यक्तियों के लिए। क्वेश्चन कहा है बद्री गुलमानाम पृष्ठे क नीलिना आसित, यानी झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी। का क्या उत्तर बनेगा? लोमशिका, यानी लोमड़ी। अगला सर्व किम सम्मिहते, यानी सभी क्या चाहते हैं। इसका क्या उत्तर बनेगा? स्वार्थम, यानी अपना भला या अपना अच्छाई। अगला क्वेश्चन च में देखिए यहाँ पे कहा गया है निसहायो व्याध किम याचत, यानी बेसहारा बाघ ने क्या मांगा। का उत्तर क्या बनेगा? प्राण भिक्षाम, यानी प्राणों की भिक्षा। निसहाय व्याध कहा है, तो देखिए यहाँ पे व्याध होगा तो बाघ की बात किया, बाघ की बात न करके शिकारी की बात किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे व्याघ्र की बात किया जाएगा तो बाघ को लेकर कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राण भिक्षाम हो जाएगा, यानी प्राणों की भिक्षा। अगला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। चंचलेन वने किम कृतम, यानी चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया। उत्तर क्या होगा? चंचलेन वने जलम जालम विस्तारितम, यानी चंचल के द्वारा जंगल में जाल फैलाया गया या बिछाया गया। क्वेश्चन कहता है व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, यानी बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। उत्तर क्या बनेगा? व्याघ्रस्य पिपासा नधा जलम पीत्वा शांता अभवत, बाघ की प्यास नदी के जल यानी नदी का पानी पीकर शांत हुआ। अगला क्वेश्चन ग में कहा गया है जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पीकर बाघ क्या बोला। उत्तर क्या बनेगा? जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत, यानी जल पीकर बाघ बोला सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, यानी अब मैं क्या हूं? भूखा हूं। इदानीम अहम त्वम खादिष्यामि, यानी कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। कौन बोलता है? बाघ बोलता है। किससे? तो वही शिकारी से। शिकारी का नाम चंचल है। ठीक है, अब चलते ग पे। घ क्वेश्चन में कहा गया है चंचल मातृस्वस इति काम संबोधितवान, यानी कहने का इसका मतलब है चंचल ने मौसी कहकर इसे संबोधित किया। उत्तर क्या बनेगा? चंचल
मातृस्वत चंचल ने मौसी कहकर लोमशिका संबोधितवान, लोमड़ी को संबोधित किया। अगला क्वेश्चन अंग जाले पुनः बंधम व्याघ्रम दृष्टवा व्याध किम अकुरत, यानी जाल में बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया। उत्तर जाले पुनः बंध व्याघ्रम दृष्टवा व्याध प्रसन्न भूत्वा गृहम गतवान, यानी जाल में बंधे बाघ को देखकर शिकारी प्रसन्न हुआ यानी खुश हुआ और अपने घर को चला गया। अगला क्वेश्चन अधोलिखितानि वाक्यानि कः का कम काम प्रतिकथ्यते, यानी नीचे लिखे हुए वाक्य किसने किससे कहे हैं बताइए। उदाहरण के रूप में इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। व्याघ्र व्याधम, बाघ ने शिकारी से कहा। अब उसी तरीके से अब यहाँ पे क ख ग घ अंग तक दिया है। तो हम बारी बारी से सभी को देखेंगे। इसमें क कहा है कल्याणम भवतु ते, यानी कहने का इसका मतलब है तुम्हारा भला हो या तुम्हारा कल्याण हो। ये कौन कहता है? व्याघ्र कहता है यानी बाघ कहता है। किससे कहता है? व्याधम यानी शिकारी से। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, यानी लोग मुझ में स्नान करते हैं या नहाते हैं। यह कौन कहता है? नदी जलम, यानी नदी का जल किससे कहता है? व्याधम यानी शिकारी से। अहम तत्वकृते धर्मम आचरितवान तव्या मिथ्या भनितम, कहने का इसका मतलब है मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य या आचरण किया है। ये कौन बोलता है? व्याघ्र यानी शिकारी बोलता है। किससे? बाघ से। अगला क्वेश्चन घ में कहा गया है यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यानी इसका क्या होगा? इसका क्या बनेगा? यत्र, जहां कहीं पर भी कटाई करते हैं। ये कौन बोलता है? वृक्ष। किससे बोलता है? व्याघ्रम यानी शिकारी से। अंगा क्वेश्चन में कहा है संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्शय, यानी अब बार बार कुछ खुद के दिखाओ। अब बार बार क्या करो? खुद के दिखाओ। ये किस कौन बोलता है? लोमशिका लोमड़ी। किससे बोलता है? व्याघ्रम बाघ से। अगला क्वेश्चन है रेखांकित पदम अधृत्य प्रश्न निर्माण, यानी रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। क क्वेश्चन बोलता है व्याघ्र व्याघ्रम जलात वही निरसार्यत, यानी कहने का इसका मतलब है कि शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। कौन निकाल किससे निकाला? जाल से। तो हम यहाँ पे जालात के जगह पे किसका इस्तेमाल करेंगे? कस्मात। कस्मात का मतलब क्या होता है? किससे। ठीक है, तो उत्तर क्या बनेगा? व्याध व्याघ्रम कस्मात वही निरसार्यत, यानी बाघ शिकारी बाघ को किससे बाहर निकालता है। तो आंसर में क्या बनेगा? कस्मात, और इसके आंसर में जलाद बन जाएगा। ठीक है। ख क्वेश्चन कहा है चंचल वृक्षम उपगम्य अपृक्षत, यानी चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। किसके पास जाकर पूछा? तो वृक्ष के पास, पेड़ के पास। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? वृक्षम के जगह पे कम इस्तेमाल होगा। ग क्वेश्चन में कहा है व्याघ्र लोम शिकाय निखिलाम कथाम न्यायवेद्यत, यानी इसका मतलब
व्याघ्र यानी शिकारी ने लोमशिका लोमड़ी को सारी कहानी सुनाई। तो इसका क्या बनेगा, किससे सुनाया, लोमशिका से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कस्यय। कस्यय का मतलब किसको। अगला क्वेश्चन, मानवानाम वृक्षानाम छायायाम विरमन्ति, यानी मनुष्य पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। मनुष्य पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। तो क्या बन जाएगा, मानवानाम केसाम छायायाम विरमन्ति, यानी मनुष्य किसकी छाया में आराम करते हैं। तो वृक्षा नाम की जगह पे केसाम हो जाएगा। अंगा क्वेश्चन में कहा गया है, व्याघ्र नधा जलेन व्याधस्य पिपासाम सम्यत, यानी शिकारी ने नदी की जल से प्यास बुझाई। तो यहाँ पे किसकी जल से, नदी की जल से। तो यहाँ पे नद्या के जगह पे क्या हो जाएगा, कस्या। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना था, जो हमने आपको क्वेश्चन 4 कंप्लीट करा दिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा गया है, मंजूषात पदानी चित्वा कथाम पुर्यत, यानी मंजूषा में पद को चुन करके कथा पूरा कीजिए। एकस्मिन वने एक खाली जगह व्याघ्र आसीत, यानी एक वन में खाली जगह व्याघ्र रहता था। तो कैसा व्याघ्र रहता था, इसमें भरा जाएगा वृद्ध, यानी बूढ़ा बाघ। अगला है, सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत, एक दिन क्या होता है, वह एक बार वह बाघ शिकारी द्वारा फैलाए जाल में फंस गया। अगला, स बहु प्रयासम खाली जगह किंतु जलात मुक्त ना अभवत, यानी कहने का इसका मतलब है, उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन किसने किसने बहुत प्रयास किया, तो बाघ ने। तो किया की जगह पे क्या बन जाएगा, कृतवान। ठीक है, किंतु यानी लेकिन वह जाल से बाहर नहीं निकला या छूट नहीं सका। अगला है इसी में, यहाँ पे देखेंगे तो खाली जगह पहले ही है, तो खाली जगह में क्या भराएगा, अकस्मात। अकस्मात का मतलब होता है अचानक। तत्र एक मुस्क समागत, यानी अचानक वहां एक चूहा आया। खाली उसके बाद फिर अगला पे चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा है, बद्धम व्याघ्र खाली जगह स तम औदत अहो, यानी बंधे हुए बाघ या फंसे हुए बाघ ने देखकर बोला। क्या बोला, स, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, दृष्टवा, स तम औदत अहो, क्या उसने बोला, आप जाल में फंस गए हो, आप जाल में फंस गए हो। अहम त्वाम खाली जगह इच्छा में, यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा, मुच युतुम, यानी मैं, यहाँ पे हो जाएगा बाहर, मैं तुम्हें, अहम त्वाम, यानी मैं तुम्हें या आपको छुड़ाना या बाहर निकालना चाहता हूं। तच्छुत्वा व्याघ्रम, यानी यह सुनकर बाघ बोला। क्या बोला, सट्टाह, यहाँ पे भरा जाएगा सट्टाहसम, यानी यह सुनकर बाघ जोर से हंसते हुए बोला। औदत अरे, यानी बोला अरे। उसके बाद त्वम खाली जगह जीवम मम सहायम करिष्यसि, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, खाली जगह पे क्षुद्र, यानी तुम छोटे से जीव मेरी सहायता करोगे। उसके बाद क्या बन जाएगा, यदि तुम माँ मोचयसि, यानी तुम मुझे छुड़ाओगे। आगे बढ़िए, तो इसमें क्या हो जाएगा, तरही अहम त्वाम न हनिष्यामि, यानी यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, यानी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुस्क खाली जगह
लघु दंते, तो मुस्का खाली जगह पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे खाली जगह में स्वकीय। स्वकीय का मतलब क्या हो जाएगा, चूहे ने अपने, स्वकीय मतलब अपने, मूसक के मतलब चूहे, यानी चूहे ने अपने लघु दंते यानी छोटे छोटे दांतों से तजा तजालस्य यानी उस जाल को क्या हो जाएगा, कर्तनम यानी काटकर, कृत्वा तवम कृत्वा तम व्याघ्रम वही कृतवान, यानी उस जाल को काटकर उस बाघ को बाहर निकाला। तो इस तरीके से आपको खाली जगह में भरना था। एक बार देख लीजिएगा, एक बार में नहीं समझ में आया तो दो बार में देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते 6 क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है यथा निर्देशात, यदा यथा निर्देशामुद्रत, यानी उदाहरण के जो कहा गया है नीचे उसके अनुसार उत्तर दीजिए। जिसमें कहा गया है स लोम सिकाये सर्वाम कथाम न्याय वेद्यत, अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम। कहने का इसका क्या मतलब है, तो कहने का मतलब समझिए। सबसे पहले उसने लोमड़ी को, उसने लोमड़ी को सारी बात या सारी कहानी सुनाई। तो इसमें आपको विशेषण पद क्या है ये बताना है। तो विशेषण पद क्या हो जाएगा, सर्वाम, ठीक है, यानी सारी बातें या सारी कहानी। क्वेश्चन में कहा गया है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, यानी मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वानाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यानी इस वाक्य में सर्वनाम पदे, इस वाक्य में अहम शब्द के लिए कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ। उत्तर क्या बनेगा, व्याध्याय, यानी शिकारी के लिए यहाँ पे अहम का क्या हुआ, अहम सर्वनाम का इस्तेमाल हुआ या उपयोग हुआ। ग क्वेश्चन कहा है सर्व स्वार्थम समीहते अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, यानी सभी अपना भला चाहते हैं या अपना स्वार्थ चाहते हैं। इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है। उत्तर क्या हो जाएगा, सर्व, यानी सभी। क्वेश्चन में कहा गया है सा सहसा चंचल मुक्सृत्य कथयति, यानी इसका मतलब समझिए वह अचानक, क्या हो जाएगा इसका, वह अचानक, ठीक है, चंचल के पास जाकर कहती है वाक्यात एकम अवयव पदम चित्तवा लिखत, यानी वाक्य से एक अवयव पद चुनकर लिखिए। इसमें क्या बन जाएगा इसका उत्तर, सहसा। सहसा का मतलब अचानक। अगला है का वार्ता, यानी क्या बात है। माम अपि विज्ञापये, यानी मुझे भी बताओ। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, यानी इस वाक्य में क्रियापद कौन है। क्रियापदस्य पद पद परिचयम अपि लिखत, यानी कहने का इसका मतलब है कि उस क्रियापद का पद परिचय लिखिए। तो उत्तर में हमने लिखा है अस्मिन वाक्ये विज्ञापये इति क्रियापदम, यानी इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, विज्ञापन है, यानी जानना है, बताना है, ठीक है। पद परिचय की बात करें तो इसमें बी उपसर्ग है या धातु है और ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। तो हमने क्रियापद की सभी पद परिचय को बताया, ठीक है। उसी तरीके से आपको लिखना भी है। अब पढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा गया है उदाहरणानुसारनम रिक्त आस्थानानि पूर्यत, यानी उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे विभक्ति, और ये आपका प्रथमा द्वितीय तृतीय करके विभक्ति यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। प्रथमा द्वितीय तृतीय ऐसे करके यहाँ पे वचन दिए गए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो आपको मातृ यानी माता
और स्वस्त्री इसका मतलब होता है बहन। तो इससे संबंधित आपको क्या करना है, भरना है जो खाली जगह है। जैसे मातृ का प्रथमा विभक्ति क्या होता है, माता, उसी तरीके से स्वस्त्री का प्रथमा विभक्ति स्वसा होता है। उसी तरीके से द्वितीय क्या हो जाएगा, स्वस्त्रारो, मात्रो तो स्वसारो, फिर मात्रा इधर क्या हो जाएगा, स्वसार, फिर मात्रा मातृभयम मातृभी। तो उसी तरीके से तृतीया में इसका हो जाएगा स्वस्त्री का स्वस्रा स्वस्त्रीभ्यम स्वस्त्रीभ्याम और स्वास्त्रीभी। स्वस्त्री यहाँ पे अगर हम बात करें सप्तमी में तो स्वस्त्री स्वस्त्रो और स्वस्त्रीसु। तो इधर क्या बन जाएगा, मातृ, इधर क्या बन जाएगा, मात्रो, और इधर बन जाएगा मातृसु। स्वस्त्री षष्ठी में क्या होता है, स्वसु स्वस्त्रो और स्वस्त्री नाम। तो मातृ का क्या बन जाएगा, मातु, इधर क्या बन जाएगा, मात्रो, और इधर क्या बन जाएगा, मातृ नाम। और इस तरीके से आपको खाली जगह में भर लेना था। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन को आप देख पाएंगे यहाँ पे हमने हूबहू जैसे है वैसे लिख करके बताया है। जैसे कि गंतुम, तो गंतुम में कौन सा धातु है, अगर हम इसका मतलब पहले समझ लें तो धातु प्रत्ययम च लिखत, यानी धातु प्रत्यय, धातु और प्रत्यय लिखना है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के रूप में दिया गया है गंतुम, तो गंतुम में कौन सा धातु लगा है, गम धातु, और प्रत्यय कौन सा है, तुमुन। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। द्रष्टुम में क्या हो जाएगा, दृश्य धातु लगा है और तुमुन प्रत्यय है। करनियम में क्या हो जाएगा, क्री आपका धातु है और अर्नियर क्या है, आपका प्रत्यय है। पातुम में पा आपका धातु है और तुमुन आपका प्रत्यय है। खादितुम, खादितुम में खाद आपका क्या है, धातु है और तुमुन आपका प्रत्यय है। कृत्वा, कृत्वा में क्री क्या है, धातु, और कत्वा क्या है आपका, ये आपका प्रत्यय है। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को करा दिया। तो आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट के साथ ठोक करके जाइए। और अगर कोई प्रश्न में डाउट रह जाता है तो आप उससे पूछ करके जाइए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।